दुश्मन। शगुफ्ता मरते मर गई, लेकिन अपनी नहुसत छोड़ गई है यहीं पर। ये क्या बोले जा रही हैं आप मेरी अम्मी के बारे में? जबान चलाती है। बस कर। अब तो आपको भी मरहुमा की बहुत फिक्र हो रही है। अगर यही फिक्र उनकी जिंदगी में दिखाते तो आज जिंदा होती। तमीज से बात करो लड़की, वरना यही जिंदा काट दूंगा तुझे मैं। भाई साहब दे, मुझे ना पैसों की इस वक्त जरूरत है। हाँ ठीक है, शर्त है। अब कौन सी शर्त आ गई? देर से जाएगी। मेरा दिल मेरा दुश्मन। माशाल्लाह माशाल्लाह, प्यारी है ना? माशाल्लाह। बच्चियां तो दोनों ही बहुत प्यारी हैं, अल्लाह नसीब अच्छे करे दोनों के। मगर मुझे अपने नुमान के लिए आयशा पसंद आई है। हम तो ऐमन के लिए आए हैं। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, इंशाल्लाह ऐमन के लिए भी बहुत जल्द अच्छा रिश्ता आ जाएगा। सफिया, तुमने तो देखा ही है ना नुमान को। नुमान के साथ तो आयशा की जोड़ी बहुत जचेगी। ऐमन थोड़ी बड़ी हो जाएगी नुमान से। अरे बहन, क्या सोच रही हैं आप? आई एम सॉरी, आप अपने बेटे को ऐमन की तस्वीरें दिखाते। मुझे अभी पढ़ना है। तोबा तोबा, कितनी जबान लंबी है इस लड़की की। साजदा बाजी, ऐसा आयशा में क्या दिखाई दिया तुमको? इतनी मामूली सी शक्ल की तो है, मगर हमारी ऐमन तो चांद का टुकड़ा है। साजदा बहन, आयशा थोड़ी सी मुंह जोर है, लेकिन आपने मेरी बेटी ऐमन को देखा ना, बिल्कुल नहीं बोली वो। उसके मुंह में तो जबान ही नहीं है। अल्लाह मियाँ की गाय है, अल्लाह मियाँ की गाय। और सुघड़ भी बहुत है और खुशकिस्मत भी। आपके घर में बरकतें लेकर आएगी, बरकतें। अरे नहीं नहीं, ऐसे मौके पर तो अक्सर लड़कियां इमोशनल हो जाती हैं। इसमें कोई शक नहीं बहन कि आपकी बेटी तो माशाल्लाह बहुत प्यारी है। मगर सच बताऊं, मुझे अपने बेटे नुमान के लिए आयशा ही पसंद आई है। आप एक बार अपने देवर से बात करके तो देखें। मुझे पूरी उम्मीद है कि हाँ, आपके देवर को मेरा बेटा पसंद आएगा। आप लोग कुछ लेना। हाँ हाँ, लो ना लो। ले। अरे अरे, ये क्या कर रही हो? अरे लड़की, तुम्हारा दिमाग खराब है, हड्डी कमजोर है, दोबारा कोई मसला हो जाएगा। मना किया है डॉक्टर। हट जाओ, जाओ तुम यहाँ से। कमाल, क्या क्या हो गया आपको? मैंने उससे कहा था कि मुझे खड़ा कर दो। जितना इसको मासूम और मासूम समझ रही हो ना, है नहीं, बहुत चालाक है ये। छोड़ो सब, ये बताओ दवाएं खा रही हो ना वक्त से? खा ली मैंने दवा, 3 तो गोलियां थी, खा ली मैंने। अरे इतनी जल्दी मुझसे पूछे बगैर? डॉक्टर ने 2 गोलियों में इजाफा कर दिया है तुम्हारे। बैठो। इजाफा कर दिया है? क्यों? डॉक्टर तो जुमेरात और मंगल को बैठता है ना। बात यह है कि इंसान जिसको चाहता है दिल से, तो हर वक्त उसके बारे में ही सोचता है। आज के दिन डॉक्टर साहब जहाँ बैठते हैं, इत्तेफाक से गुजारा था, सोचा मिलूं, तुम्हारे बारे में बात की। उन्होंने 2 गोलियों में इजाफा कर दिया। जल्दी ठीक हो जाओगी, फिक्र की बात नहीं। अरे ठीक होना है या नहीं? ये लो। मुझे दो, मैं फ्रेश होके आता हूँ, ठीक है? कितना बदल गई ना बड़ी अम्मी। अम्मी बिल्कुल ठीक कहती थी, मुझे लोगों की पहचान नहीं है। कौन से मंत्र फूक रही हो? कोई से भी नहीं। कुछ तो है।
कौन से पीर के पास जाती हो? बड़ी ताकत है उनके कलाम में, क्योंकि इस घर में तो सिर्फ तुम्हारे रिश्ते आते हैं। जिसे देखो आयशा आयशा करता नजर आता है। मुझे भी एक तावीज दिला दो प्लीज। अगर कोई तुम्हें पसंद नहीं करता तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि मैं जादू करवा रही हूँ। बकवास बंद करो अपनी, वरना ये कब तुम्हारे मुंह पर मार दूंगी। शक्ल देखिए अपनी, तुम्हारी शक्ल से मेरी जूती बहुत बेहतर है। क्या हो गया है? क्यों चीख रही हो ईमन? कुछ नहीं, मेरी आवाज ही ऐसी है। अगर तुम्हें कोई मसला है तो तुम अपने कमरे में जाओ। आयशा तुम, क्या बात है? कुछ नहीं शामिर, कुछ भी नहीं हुआ। हाँ हाँ, मैं तो पागल हूं ना जो बिला वजह चीखने चिल्लाने लग जाती हूँ। आइंदा किसी के सामने मत आना, समझी? क्या हो गया ईमन? तुम्हें जब मेरे मामलात का पता नहीं होता तो बीच में टांग मत अड़ाया करो। बड़े आए साइड लेने के लिए। इसीलिए तो पहले तुमसे पूछ रहा था मैं कि तुम्हें आता कहाँ आयशा की तरह बात संभालना। कुछ सीखो उससे। ओ, तो बात यहां तक पहुंच चुकी है। वेरी गुड। ईमन, अम्मी को चाहिए इस चुड़ैल को धक्के देकर बाहर निकाल दे। इस घर में रहना जेल में सड़ने जैसा है। हाँ, इतनी सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट। इसकी शक्ल अच्छी है और शक्ल के साथ साथ स्टाइल भी अच्छा है इसका। क्या याद करोगे मिस्टर? लो, एमन ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। ये कप ले जाओ। तुम्हें क्या लगा मैं आसानी से छोड़ दूंगा तुम्हें? जो कल तुमने किया है ना, उसका हिसाब लूंगा तुमसे। मायरा जी आई। मायरा प्लीज मुझे जरा वॉशरूम तक ले चलो। आराम से। क्यों? देखिए भाई साहब, गुल माशाल्लाह से हमारे खानदान को वारिस देने वाली है और महजबीन। लेकिन तुम तो गुलजार के शौहर की बहुत तारीफें किया करती थी कि वो बहुत अच्छा है, बहू वो नेक है। अंधेरा बहुत हो गया, मैं जरा फजीला के घर तक मायरा को देखने जा रही हूँ, अभी तक नहीं आई। आप कहाँ जा रही हैं? आ जाएगी वो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अंधेरे में गिर गई तो खामखा मुसीबत हमारे सर पे ही आएगी। जावेद अलग नाराज होंगे कि अंधेरे में भेज दिया। जा रही हूँ मैं मायरा को देखने। अजीब मुसीबत है, नौकरियां ये करे, ड्यूटियां हम निभाएं। भाभी आयशा कहाँ है? वो तो आज जल्दी सो गई। अरे परवीन, तुमने बताया नहीं वो क्या बना? वो खातून जो एमन को देखने आई थी। वो उनको तो एमन बहुत पसंद आई, लेकिन लड़का राजी नहीं है। क्या मतलब? तो फिर क्या करने आई थी वो यहाँ? दरअसल खालिद, लड़के को आयशा पसंद आ गई है। ये आयशा का जिक्र कहाँ से आ गया? वो लोग कॉलेज में मिले होंगे, एक दूसरे के साथ घुल मिल गए और एक दूसरे को पसंद करने लगे। इसी वजह से
लड़के की माँ ने आयशा का रिश्ता दे दिया है। मेरी बेटी ऐसी नहीं जो कॉलेज के बहाने चक्कर चलाए। आप साफ मना कर दीजिए। तुम कहाँ जा रही हो? अपने घर। कोई जरूरत नहीं है, पहले खाना दो मुझे, बहुत भूख लग रही है। जाओ। बेटे को खाना देके घर जाओ, मेरी तो जान ही अजाब पे बनेगी। क्या हो? डर क्यों गई? कमाल भाई, मुझे घर जाना है, खुदा का वास्ता मुझे घर जाने दें। हाँ तो चली जाना, पैसे दिए तुम्हारी भाभी को, वसूल भी नहीं करूं। कमाल भाई, खुदा का वास्ता मुझे घर जाने दें, अम्मी मेरा इंतजार कर रही है। मैं कौन सा सारी जिंदगी के लिए रोक रहा हूँ? भाभी, भाभी। कोई फायदा नहीं, भाभी सो रही है। आज तो आपने मुझे हैरान कर दिया। आयशा को ऐसे भी जलील किया जा सकता है, मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे मेरी एमन, मेरा तो दिमाग उसी दिन ही खराब हो गया था जब सफर ने कहा था कि एमन को तमीज सिखाओ और आयशा मेरा गरूर है। अब देखना मैं जफर का गरूर कैसे तोड़ती हूँ, तो देखती जा मैं करती क्या हूँ। अम्मी, जो आपसे बात करनी है। क्या बात है बेटा, बोलो। अकेले में करनी है। अरे इसके सामने ही कर लो। अम्मी, आपको जफर चाचू के सामने आयशा के रिश्ते वाली बात नहीं करनी चाहिए थी। हैं? क्यों? आप जफर चाचू के ज़हनियत को अच्छी तरीके से जानती हैं, और आयशा अगर किसी लड़के को पसंद करती है तो इसमें बुराई क्या है? तुम्हें बड़ी हमदर्दी हो रही है आयशा से। आपका ये जो बेटा है ना, मुझे लगता है कि आयशा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। एमन, तुम ये क्या कह रही हो? अम्मी, इसीलिए मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता था, क्योंकि मैं इसकी ज़हनियत से अच्छी तरीके से वाकिफ हूं। आपको पता है मैं इस्लामाबाद में ही ठीक था, कम से कम इन झगड़ों से तो दूर था। बड़ा आया आयशा का हमदर्द। हेमन जी, जरा एक कप चाय तो लेकर आना मेरे लिए। अच्छा। खुदा का शुक्र है शाहीना बहन तुम आ गई। लेकर जाओ इस पागल लड़की को। देखो आज इसने मुझे बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कमाल भाई, आखिर हुआ क्या है? भाभी कुछ तो बताइए, क्या किया इसने? माहिरा, क्या किया तुमने, बताओ। कुछ नहीं किया। वो क्या है, बताती क्यों नहीं हो? अरे लेकर जाओ इसको, पागल हो गई है ये। मुझे उकसा रही थी, मैंने इसे कहा मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें पता है ना मैं कितना प्यार करता हूँ अपनी बीवी को। देखो मुझे गुनाह पर उकसाया, मैंने मना किया तो देखो क्या हालत की है इसने मेरी। नहीं भाभी, ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बेशरम, बेगैरत। अब समझ में आया, तेरी मां ने तुझे घर में कैद करके क्यों रखा हुआ था? हैं? शर्म नहीं आती? बस करो शाहिना, बस करो। मायरा का कोई कसूर नहीं। चलो यहाँ से दफा हो, चलो।
बता यार, ये तुम्हें मुझ पर, अपने शौहर पर भरोसा नहीं है? तुम पे यकीन करो, तुम पे यकीन करो, जिसने अपनी बीवी को नींद की गोलियां देती थी ताकि मैं सो जाऊं, और फिर तुम उस मासूम बच्चे की इज्जत को तार-तार कर दो। नहीं नहीं, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, कसम से, खुदा की कसम। मुझे शर्म आ रही है कमाल कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मैं अपने भाई को फोन कर रही हूँ, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। वसीला, तुम्हें कोई मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं गलत हो जाए, हाथ टूट जाए, इस मनूस मारे के अंधा हो जाए, मेरी बच्ची को लावारिस छोड़िए। देखना तेरा भाई आएगा ना, तेरा भाई देखना उसका क्या हशर करेगा। मैं भी साथ जाऊंगी, जान से मार के आऊंगी उसे। या अल्लाह, अब क्या करूं? जावेद तो कमाल भाई को मारने पहुंच जाएंगे, और अगर कमाल भाई ने जावेद को पैसों का बता दिया तो मेरी तो सारी पोल खुल जाएगी। अब क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? क्या? बस मेरा बस बस खैरियत से मेरी बच्ची को। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे भला कोई बात हुई है? कमाल बहुत ही घटिया इंसान है। आज मायरा के साथ हरकत की है, कल को किसी और के साथ करेगा। और क्या? अल्लाह माफी, वो तो शुक्र है फजीला भाभी आ गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरी बच्ची। मैं तो कह रही हूँ जावेद को आने दे अम्मी। जावेद को कहती हूँ जाके दो हाथ करके आए कमाल भाई से। बिल्कुल, देखा, घटिया आदमी इस मोहल्ले में रहने के काबिल ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। अम्मी, मगर मुझे सिर्फ एक बात का डर है, कमाल के पास ना बहुत पैसे हैं, कहीं पुलिस को रिश्वत दे के अगर उसने जावेद को फंसा दिया तो हम कहाँ जाएंगे? हम तीनों औरतें कहाँ पुलिस के चक्कर लगाती फिरेंगी थानों के? नहीं नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर आप फिर भी कहती है ना तो जावेद को बता देते हैं, लेकिन ये थानों के चक्कर तो मैं ना लगाऊं भाई। नहीं 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 नहीं, जावेद को कुछ नहीं कहना। नहीं, जावेद के सामने जबान नहीं खुलना। नहीं बच्चे, नहीं नहीं, बस शुक्र कर अल्लाह ने तेरी इज्जत बचा ली। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह खैर रखे। वो तो पता नहीं क्या हशर करेगा, वो तो कुछ भी नहीं देखेगा अपनी बहन के आगे। बस चुप, बस चुप, बस हम अपने होठ छीलेंगे, कुछ भी नहीं कहेंगे। अच्छा मेरा बच्चा, अल्लाह गारत करे उसे, सत्यानाश जाए उसका। बस आइंदा शाइना ये उसके घर के बाहर से भी नहीं गुजरेगी, कभी भी नहीं भेजना मेरी बच्ची को इस तरह से, कहीं भी नहीं जाएगी। मेरी बच्ची मेरे पास रहेगी। बस मेरा बच्चा, बस। नहीं, भाई को कुछ नहीं बता, भाई को कुछ नहीं बता। हाँ शाइना, मैं बोलूं। कमाल भाई बहुत बुरा हो गया ये तो। मायरा ने रो रो के पूरा घर सर पे उठा रखा है। वो तो भाई के साथ थाने जा रही थी, क्या कर दिया आपने उसके साथ ऐसा? खुदा के वास्ते उसे जाकर किसी तरह रोको, मैंने कुछ नहीं किया। कमाल भाई, कुछ तो किया होगा ना आपने उसके साथ। ऐसा क्या कर दिया आपने जो वो इतना रो रही है? मैं कह रहा हूँ ना, बस वो इल्जाम लगा रही है मुझ पर। ठीक है कमाल भाई, फिर मैं जावेद से कहती हूँ कि ले जाए अपनी बहन को थाने। जब पुलिस वाले आपको मार मार के सच उगलवाएंगे ना, फिर आप बताएंगे उनको कि असली बात क्या है। प्लीज, खुदा के लिए किसी भी तरह रोको उसे, प्लीज। ठीक है, मैं फिलहाल इस बात को दबा देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे पूरे 50,000 रुपए चाहिए इस काम के लिए। क्या 50,000? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मेरा दिमाग इससे भी ज्यादा खराब हो सकता है कमाल भाई। अगर मुझे पैसे नहीं मिले ना तो फिर आप सोच लीजिए क्या होगा आपके साथ। अच्छा, मैं करता हूँ कुछ, मैं करता हूँ कुछ। ठीक है, तो फिर कल शाम तक मुझे पैसे मिल जाने चाहिए, वरना बात मेरे हाथ में भी नहीं रहेगी। किस रकम की बात कर रही थी आप भाभी? राबिया ने बीसी डाली थी ना, तो उसकी रकम मेरे पास रखवाई थी, उसी की बात हो रही थी। और तुम इस वक्त मेरे कमरे के पास क्या कर रही हो? जासूसी करने का बहुत शौक है, जाके सो। नहीं भाभी, मैं कुछ और समझी थी। अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, अगर आपके पास कोई सर दर्द की गोली है तो मुझे दे दे, मैं उन्हें दे दूँ। नहीं, मेरे पास कोई टैबलेट नहीं है। अम्मी को बोलो आराम से सो जाएं और टेंशन ना लें। जाओ अब।
कमाल की अकल तो मैं ऐसे ठिकाने लगाऊंगी कि पूरा मोहल्ला देखेगा। बहुत सारे कपड़े आ जाएंगे इसमें, क्यों अम्मी? ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अरे मायरा के एडवांस में मैंने मेरा दिल मेरा दुश्मन। अभी मायरा और अम्मा से मुझे किसी किस्म का झगड़ा नहीं रखना चाहिए। पहले मेरे हाथ कमाल के पैसे तो लग जाएं। मेरी ज़रा सी गलती से दोनों माँ बेटी फौरन सारी बातें ना जावेद को बता देंगी और मेरे हाथ आने वाली रकम भी डूब जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई गलती नहीं करनी चाहिए। भाभी आप चाय पियेंगी? नहीं, चाय मैं बाद में पीऊंगी। तुम ही बताओ कि अम्मी उठ गई है? नहीं भाभी, अम्मी के तो सर में रात से दर्द है, बहुत परेशान है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तुम अम्मी से कहो कि टेंशन ना ले, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी। खुदा के वास्ते ये बात जाके जावेद से मत कह देना, वो वहां जाके हंगामा शुरू कर देगा और तुम्हारी बदनामी अलग होगी। समझ गई? समझ गई? क्या तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, मैं नहीं बताऊंगी भाई को। अच्छा तुम एक काम करो, अम्मी को नाश्ता करवाओ, फिर दवाई भी तो खानी है ना उन्होंने। मैं भाई के लिए नाश्ता बना दूं फिर चली जाऊंगी। मैं जावेद के लिए खुद बना दूंगी नाश्ता, तुम मम्मी को उठाओ जाके। 1 मिनट, दवाई खाने में देर हो जाएगी उनको। जी अभी जाती हूँ। अल्लाह माफ करे, वैसे इसको बेवकूफ बनाना कितना आसान है। अभी तो कॉलेज जा रही हूँ, बाद में आकर बात करूंगी। बाबा आप मेरे रूम में, मुझे बुला लिया होता। नहीं, आज बाबा ने सोचा कि कारखाने जाने से पहले अपनी बेटी से मिल लूं ताकि बाबा का दिन अच्छा गुजरे। रहने दे बाबा, आपको मुझसे कोई मोहब्बत नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। बाबा को अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत है, दुनिया में सबसे ज्यादा। अगर शामिर मेरा बाजू है तो तुम मेरी आंखों की ठंडक हो। अब मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ दूं। अस्सलाम वालेकुम ताबू। वालेकुम अस्सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। नाश्ता नहीं कर रहे आज? नहीं, भूख नहीं है मुझे। आज से तुम और एमन कॉलेज साथ जाओगे। मगर बाबा बस फजूल बात नहीं सुननी मुझे। चले भाई साहब। अब तुम्हारी निगरानी भी मुझे करनी पड़ेगी। जल्दी आ जाना, गेट पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मायरा, तुम कमाल भाई के घर नहीं गई? वजीला भाभी इंतजार कर रही होंगी। अरे नहीं नहीं जावेद, मैंने मना कर दिया ऐसे। भाभी की तबीयत ठीक हो गई है ना, अच्छा तो नहीं लगता ना कि अपनी जवान बहन को ऐसे किसी के घर भेज दें। क्यों? जानता हूँ तुम्हें मेरी अम्मी और बहन का मुझसे ज्यादा ख्याल है। जावेद आज आप जल्दी घर आ गए तो शॉपिंग पे चलें। वैसे भी आपके पास 2-3 शर्टें ही हैं, उसको बदल बदल के पहनते रहते हैं। नई शर्टें खरीदें आज। कहाँ से लेंगे नए कपड़े? पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास हैं पैसे, ये देखें मैंने दुपट्टे में बांध लिए थे, गिर ना जाए ना इसलिए। ये देखिए पूरे 10,000 रुपए हैं।
बहुत सारे कपड़े आ जाएंगे इसमें, क्यों अम्मी? ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? अरे मायरा के एडवांस में मैंने मेरा मतलब है कि पहले से जमा करके रखे थे मैंने। मायरा के पैसे हैं ना, मायरा को दो। बुरी बात, दो उसको। नहीं भाई, मुझे नहीं है ज़रूरत इन पैसों की। अब वैसे भी ऑफिस जाते हैं ना, आपको ज़रूरत होती होगी नए कपड़ों की, आप खरीद लो। चले, अब तो किसी को भी कोई एतराज नहीं है। हाँ चलते हैं। नए कपड़े बनवाने का शौक किसे नहीं होता, बस हालात की वजह से। अब जाओ तुम पर्स लेके आओ, पे चलते हैं। हाँ, मैं पर्स लेके आती हूँ। मैं हुआ हूँ। चाय तो पी। सही। कुछ चाहिए तो नहीं आप लोग? नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। चाचू, बाबा तो आज मुझे कारखाना ऐसे दिखा रहे हैं जैसे मैं पहली दफा आया हूँ। अरे बेटा, कारखाने में काम करने तो आज पहली दफा आए हो ना, तुम्हें कारखाने का पता होना चाहिए। क्यों जफर? आखिर को यही हमारे खानदान का इकलौता वारिस है। बिल्कुल ठीक है आपने भाई साहब। शाहमीर के आने से कम आपको दी गई जिम्मेदारियां तो वक्त पे पूरी होंगी, और वैसे भी शाहमीर ने आप ही की कुर्सी संभाल ली। आफ्टर ऑल आपका इकलौता वारिस है। हाँ हाँ सही। शामिर, चलो मैं तुम्हें नया यूनिट दिखाता हूँ। अरे शामिर, ऑफिस देखने के बाद वापस आना, बैठ के साथ चाय पिए। जी चाचू। चले। क्या जेवर बनाया है, और तो देखो, वैसे ये मुझ पे भी अच्छा लगेगा। ओए, कसम से बहुत खूबसूरत जेवर बना है उसने। अरे कब वक्त मारी, तुम बाथरूम में क्या कर रही थी? इतना सारा सोना आपके पास कहाँ से आया? तुझे इससे मतलब, और वैसे भी ये नकली है। अच्छा, तो अब नकली जेवर की रसीद भी असली सोने जैसी होने लगी। वाह, क्या बात है, क्या छुपा रही हैं आप? अरे ये जेवर मैंने तेरे लिए बनवाया है, तेरी शादी के लिए। किससे छुपा रही हैं ये सब कुछ? तेरे बाबा से छुपा रही हूँ। अगर उनको पता चल गया ना कि मैंने इतनी तैयारी करके रखी हुई है, तो हाथ पैर छोड़ के बैठ जाएंगे वो। ऐसे नहीं है मेरे बाबा, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। आप देखिएगा, बहुत धूमधाम से करेंगे वो मेरी शादी। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ तेरे बाबा का प्यार। मगर आपके पास इतना सारा सोना आया कहाँ से? अरे तू छोड़ ना ये सब, ये बता, तेरे बाबा और तेरा भाई आ गए कारखाने से? वो तो नहीं आए, मगर चाचू आ गए हैं। पर ये सोना, तू जा ना, क्यों इतना सोच रही है? जा, अपना काम कर, जा ना। हाय हाय, मेरा ही दिमाग खराब हो गया था कि अभी निकाली है ये जेवर। बहुत मैं निकाल लेती, क्या जवाब दूंगी, ये तो 100 सवाल करेगी मुझसे।
आ जाओ। चाय रख दो, पी लूंगा। बाबा, आप मुझसे नाराज हैं क्या? नहीं, नाराज क्यों होऊंगा? बस सर में दर्द है थोड़ा सा। मैं सर दबा देती हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। चाय पीऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। मेडिसिन लेकर आती हूँ मैं। तुमसे कहा है जाओ। जाओ। जी। कमाल अब तक पैसे लेके क्यों नहीं आया? बुढ़ा पता नहीं कहाँ मर गया, फोन करके पूछती हूँ। कमाल भाई, कैसे हैं आप? पैसों के लिए फोन किया था कि मैं जानती हूँ कि मैंने कितने हाथ पैर जोड़े हैं जावेद के सामने कि अल्लाह के वास्ते थाने ना जाओ। क्या शाइना बहन, तुम्हें पैसों की पड़ी हुई है, यहाँ मेरा घर खराब हो रहा है। तो फिर ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। भाई मैं तो जा रही हूँ जावेद के साथ थाने, फिर आगे जो कुछ होगा ना उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। अगर आपको खुद अपना तमाशा लगवाने का शौक है तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, आपकी मर्जी ना। शाइना बहन, खुदा के लिए। अच्छा, मैं आधे घंटे में पैसे लेकर आता हूँ। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि इस मामले को किसी भी तरह रफा दफा कर दें प्लीज। पैसे ले आइए, समझिए मामला आपका खत्म। मैं बिल्कुल आता हूँ। वाह भाई, तुम बड़ी चमक रही हो आज, क्या बात है? अल्लाह झूठ न बुलवाए राबिया, खुदा ने मेरी शक्ल के साथ साथ ना किस्मत भी बड़ी अच्छी बनाई है। सारे काम मेरे खुद ब खुद हो जाते हैं सीधे। ये तो बताओ, लग रहा है आज पूरा बाजार लूट कर ले आई हो तुम। अस्सलाम वालेकुम जफर भाई, क्या हाल है आपके? मुझे कैसे याद कर लिया आपने? अरे याद है मुझे, आपका काम थोड़ा सब्र वाला है। अब जफर भाई, रिश्ते दरख्तों पे थोड़ी लगे होते हैं। ऊपर से आपकी ख्वाहिश है कि लड़की कम उम्र हो, खूबसूरत हो। अब ऐसे रिश्ते थोड़े मुश्किल से मिलते हैं। अच्छा, एक तो है रिश्ते, दिखाती हूँ मैं आपको 2-4 दिन में। चलें, ओके, खुदा हाफिज। कौन था? अल्लाह माफ करे, इसकी बीवी का भी कफन भी मैला नहीं हुआ और दूसरी शादी की पड़ गई है इसको। एक जवान बेटी है, घर में इतना पैसा, दौलत, कारखाने का इकलौता मालिक। पता नहीं लोगों के पास इतनी दौलत कहाँ से आ जाती है। हम तो इसी चक्कर में लगे रहते हैं कि यहाँ से पैसा जोड़ लें, वहाँ से पैसा जोड़ लें। इसी में गुजर जाएगी सारी जिंदगी हमारी। हमें तुमसे क्यों उम्मीद नहीं थी? अरे ऐसे मामलों में तो कत्ल हो जाते हैं, कत्ल। छी 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 छी। अरे तुम्हें शर्म नहीं आई अपनी बेटी की उम्र की लड़की के साथ ये सब करते हुए? शायद खुदा की कसम मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं था, गलत फहमी हुई है शायद भाई। ऐसा कुछ नहीं था। हाँ, तो फिर तुम्हारा मुझे नींद की गोलियां देके सुलाने का मकसद क्या था? मेरा माथा तो उसी दिन ढनक गया था जिस दिन मैंने मायरा को जल्दी घर भेज दिया था, और तुमने इतना गुस्सा किया कि सारा घर सर पे उठा लिया। भाई, मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। बस फजीला, तुम 1 मिनट इस घर में नहीं रुकोगी। उठो, अपने सामान लो, चलो। फजीला, खुदा के लिए मुझे ऐसा कुछ नहीं था, मैं कह रहा हूँ ना, ऐसा कुछ भी नहीं था। खुदा के लिए अगर तुम्हें लगता है माफ कर दो। एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे 15 दिन के अंदर अंदर अपने सारे पैसे वापस चाहिए, वरना मैं तुम्हारा वो असर करूंगा कि तुम याद रखोगे। मैं कर दूंगा, लेकिन रोके उसे। बात बहुत हो गया, बहुत हो गया। फजीला,
तुम्हारे अब्बा ने ज्यादा काम तो नहीं करवाया? थक गया होगा ना मेरा बेटा? अरे इतना लाड मत दिखाओ, बेटे की आदत खराब हो जाएगी। अच्छा मैं फ्रेश होकर आता हूँ, मुझे बाहर एक काम से जाना है, थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है बेटा। हाय, अब लगता है कि हम बूढ़े हो गए। हकीकत तो यही है। अभी मुझे लगता है कि जफर शामिर को वो जगह नहीं देगा जो हमने सोचा था। क्या मतलब? शामिर जफर की औलाद नहीं है, तो कभी भी उसे कारखाने में मालिक का दर्जा नहीं देगा। भतीजे को ना सही, दामाद को तो देगा ना। कहना क्या चाहती हूँ? मैं कहना ये चाहती हूँ कि आपका बेटा आयशा को पसंद करने लगा है। आयशा को? लेकिन आयशा तो... अरे ये बातें छोड़ें आप। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। बात तो बहुत अच्छी है। वाह वाह वाह। घर की दौलत घर में थी और हम गाफिल। कमाल भाई, पैसे? अरे लाया हूँ, देख लो, इतनी बड़ी रकम तुम पे भरोसा करके दे रहा हूँ। अरे दे भी दें पैसे। अरे पूरे हैं। सुनो, तो फजीला भी मुझे छोड़कर चली गई। बस एक इज्जत है जिसके भरोसे ये सब कर रहा हूँ। अरे आप बेफिक्र है, मैंने कह दिया ना, चाहे आसिफ को देख लेगा। मेरी बेटी का सौदा किया तूने, सौदा किया तूने मेरी बेटी का। आप इल्जाम लगा रही हैं मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं? मैंने किसी की बेटी का सौदा नहीं किया। अपनी हमारा बेटी संभलती नहीं है आपसे और इल्जाम लगाने चली है मुझ पे। जावेद को आने दें आप, ऐसा तमाशा लगाऊंगी कि आपका बेटा खुद धक्के मार के निकालेगा आपको इस घर से। देखती जाइएगा आप। वारा 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 वारा। अरे फिर तमाशा शुरू हो गया इस घर। अम्मी क्या हुआ आपको? अम्मी मैं टैक्सी लेके हाँ यार, मैं आ रहा हूँ, बस मैं रास्ते में हूँ। बिल्कुल, बस मुझे शनाख्ती कार्ड लेना है और फिर मैं आके फिर वो कर रहा हूँ, ठीक है ना? चलो सही है। भाई कोई व्हील चेयर ला दे प्लीज, पेशेंट है। अम्मी जी मैं तुम्हें कॉल बैक कर। जल्दी ले आए प्लीज। आए अम्मी, आए जल्दी आए, आराम से चले।